नमस्कार दोस्तों, जी के सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में जो गीत हैं उन गीतों से संबंधित क्वेश्चनों की और संबंधित तथ्यों की। जो राजस्थान में गीत हैं भाई, जोरवा गीत कब गाया जाता है, सुवटिया दूल्हा ससुराल जाता है तब कौन सा गीत गाया जाता है, और पत्नी अपने पति की याद जब विदेश चला जाता है उसकी याद में कौन सा गीत गाती है, इस प्रकार के टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला जो गीत है उसका नाम है जोरवा गीत। तो दोस्तों जो जोरवा गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र का है और जैसलमेर क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत है जो पत्नी अपने पति के विवेक में गाती है। अपने जो पति होता है उसके विवेक में यह गीत गाती है। दोस्तों कौन सा गीत गाती है? जोरवा गीत। अगले गीत की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो गीत है उसका नाम है सुवटिया। दूसरा जो गीत है उसका नाम है सुवटिया। ये उत्तरी मेवाड़, अपने मेवाड़ जो क्षेत्र है उस मेवाड़ क्षेत्र का उत्तरी भाग जहाँ पे कौन सी जाति रहती है? भील। भील स्त्रियाँ होती हैं वो अपने पति के विवेक में यह गीत गाती हैं। दोस्तों यह भी जो पत्नियाँ होती हैं वो अपने पति के विवेक में ही गाती हैं, लेकिन कौन सी पत्नियाँ? भील जाति की पत्नियाँ दोस्तों। ठीक है, अगला गीत की बात करें दोस्तों, जो अगला गीत है उसका नाम है पीपली गीत। अब दोस्तों जो पीपली गीत है वो मारवाड़ क्षेत्र का है, और मारवाड़ क्षेत्र में देखा जाए तो एक तो मारवाड़ जो क्षेत्र है उसका ऊपर वाला हिस्सा, मतलब एक तो राइट साइड एक ऊपर इस साइड में, जैसे एक तो बीकानेर जो जांगल प्रदेश है एक तो इस क्षेत्र में, और एक शेखावाटी सिक्कर और चूरू और झुंझुनू के क्षेत्र में यह वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। तो दोस्तों पीपली गीत के बारे में अगर कोई आपको क्वेश्चन करे तो दोस्तों पीपली गीत जो है ये बीकानेर और मारवाड़ के कुछ क्षेत्र में और शेखावाटी क्षेत्र में यह वर्षा ऋतु के टाइम पे गाया जाता है। जब सावन का महीना होता है और वर्षा होती है उस टाइम पे यह गीत गाया जाता है। अगले गीत की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला गीत है सेजा गीत। सेजा गीत कब गाया जाता है दोस्तों? सेजा गीत की बात कर लेते हैं। यह एक विवाहिक गीत है, यानी कि शादी के अवसर का गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाएं द्वारा गाया जाता है। मतलब जो महिलाएं होती हैं अपनी जो लड़की होती है उस लड़की के जो पति होता है सगाई के दौरान वो अच्छा मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए उसके लिए ये महिलाएं गाती हैं, और लड़कियां गाती हैं वो अपने पति वर चुनने के लिए गाती हैं कि मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। अगला गीत है दोस्तों जिसका नाम है कुरंजा गीत। दोस्तों इसके चंद्रबिंदु नहीं है, कुरंजा गीत। जो पांचवा गीत है उसका नाम है कुरंजा गीत। कुरंजा यह लोकप्रिय गीत जो कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए विरहणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाती है। मतलब अपने प्रियतम यानी कि अपने पति की याद में यह गीत गाती हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, अगला जो है वो है जकड़िया गीत। दोस्तों जकड़िया गीत ये है पीरों की प्रशंसा में गाए जाने वाला गीत जकड़िया गीत कहलाता है। दोस्तों पीर जैसे मान लो रामदेव जी, अगर रामदेव जी का कोई भजन गा रहा है, गीत गा रही हैं जो महिलाएं कोई गीत गा रही हैं, तो वो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जकड़िया कहते हैं दोस्तों। कोई किसी को आप क्वेश्चन भी कर सकते हो इस बात का कि अगर हम रामदेव जी की कुछ महिलाएं बैठकर रामदेव जी का गीत गा रही हैं तो उनको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है जकड़िया गीत। अगले गीत की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला गीत है पपैया गीत। दोस्तों जो ये पपैया गीत है ये पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए गाया गया गीत है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। जो प्रेमिका होती है दोस्तों, जो प्रेमिका अपने प्रेमी को बुलाना चाहती है कि भाई मेरे से मिल, और कहाँ पे मिल? उपवन में। ठीक है, उपवन में बुलाने को संबोधित करती है कि आप मेरे से मिलो अकेले में। ठीक है, अगला जो गीत है दोस्तों वो है कागा गीत। कागा गीत की बात करते दोस्तों, कागा गीत करके अपने प्रिय के आने का शगुन मानते हैं और कौवे को लालच देकर उड़ने को कहती हैं, ऐसे कि कौवा जा रहे उसको बुला रहे वो, मगर उस प्रकार से है दोस्तों ये कागा गीत। कागा का मतलब कौवा होता है दोस्तों, कौवा वाला गीत। अगला है दोस्तों कांगसियो। कांगसियो एक लोकप्रिय श्रृंगार गीत है दोस्तों, एक लोकप्रिय है और श्रृंगारिक गीत है। अगले गीत की बात चलते हैं दोस्तों। अगला गीत है पावड़ा।
तो दोस्तों जो पावना गीत है, पावनी गीत में विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। जब ससुराल में कोई लड़का जाता है, पावना जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे जो भोजन करते समय जो गीत गाती हैं महिलाएं, उसे पावना गीत कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं भोजन करने के उपरांत जो स्त्रियाँ गीत गाती हैं वो पावना गीत होता है दोस्तों। अगला जो गीत है दोस्तों उसका नाम है सीठने। सीठने गाली गीत जो विवाह के अवसर पर स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती हैं। दोस्तों जो ये सीठने है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि वह गीत जो महिलाएं गाली देकर गाती हैं या हंसी मजाक में गाली देकर गाती हैं उसे दोस्तों सीठने कहते हैं दोस्तों। अगला गीत आता है दोस्तों मोरियो गीत। जो मोरियो गीत है उसकी बात करते हैं दोस्तों। जो मोरियो गीत है, इस मोरियो गीत के बारे में देखेंगे। इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्याख्या है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। जो मोरियो गीत है दोस्तों उसको बता देता हूँ आपको कि किसी लड़की की सगाई हो जाती है और सगाई होने के बाद और विवाह होने से पहले जब लड़की जिससे सगाई होती है उसकी याद आती है तो दोस्तों कौन सा गीत गाती है? मोरियो गीत गाती है दोस्तों। आगे बात करें अगले गीत की, जलो और जलाल। जलो और जलाल विवाह के समय वधु पक्ष की स्त्रियां जब घर वर की बारात का डेरा देखती हैं तो वह गीत गाती हैं। मतलब कोई वर बारात लेकर ससुराल के पक्ष पहुंचता है दोस्तों तो वहाँ पे जलो और जलाल गीत गाया जाता है। मतलब बारात को देखते ही वधु पक्ष की जो स्त्रियां होती है गीत गाना शुरू कर देती हैं दोस्तों। जब बारात डेरे में पहुंच जाती है, नाश्ता नुश्ता करने लग जाते हैं उस टाइम पे। अगला गीत है दोस्तों दुपट्टा गीत। 14वां नंबर का जो गीत है वो है दोस्तों दुपट्टा गीत। विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। जो दोस्तों दुपट्टा गीत है ये सालियाँ गाती हैं, दूल्हे की जो दुल्हन होती है उसकी जो बहनें होती हैं छोटी, उनके द्वारा गाए जाने वाला गीत है दोस्तों। अगला है दोस्तों कामण गीत। दोस्तों यह कामण वर्ग को जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। मतलब जो कामण होता है दोस्तों वो कोई दूल्हा शादी के लिए होता है, उस टाइम पे जादू टोने वगैरह बचाने के लिए स्त्रियां गाती हैं, जो कामण गीत कहलाता है। अगले गीत की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला है हमसीडो। दोस्तों जो यह हमसीडो गीत है बीली स्त्रियों तथा पुरुष दोनों द्वारा मिलकर सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाते हैं। दोस्तों हमसीडो जो गीत होता है ये महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, लेकिन कौन से गाते हैं दोस्तों? भील जाति के। महिला और पुरुष दोनों मिलकर भील जाति के गाते हैं। आगे आता है दोस्तों अरजस। अरजस आता है भक्ति गीत है जो भगवान राम व कृष्ण के भक्ति में गाया जाता है दोस्तों इसको ध्यान से देखना एक बार। अरजस जो होता है ये गीत तो होता है तो भक्ति गीत है, भगवान राम के लिए और भगवान कृष्ण के लिए गाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये गाया कब जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है ना, उस टाइम पे गाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, जब कोई इंसान मर जाता है, कोई बुढ़ा, ऐसे नहीं कोई जवान मर गया अरजस गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई बुढ़ा आदमी मर जाता है, उस बुढ़े आदमी को मरने के बाद महिलाएं उसके घर में एकत्रित होकर भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान के गीत गाते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों अरजस। इस बात का ध्यान रखना। अगला गीत आता है दोस्तों हिचकी गीत। दोस्तों जो हिचकी गीत है ये मेवात क्षेत्र अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय है। मेवात क्षेत्र है जो अलवर और कुछ हिस्सा भरतपुर का आता है, ये इस क्षेत्र में दोस्तों यह गीत लोकप्रिय है, गाया जाता है। अगला गीत जो आता है उसका नाम है जीरो। जीरो जो गीत है दोस्तों उसकी देखेंगे जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दोस्तों, जैसे जीरो जैसे जालोर। याद रखना, इस गीत में स्त्रियां अपने पति से जीरो न बोलने की विनती करती हैं दोस्तों। अगला जो गीत है दोस्तों उसका प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, बिछुड़ो। दोस्तों बिछुड़ा का प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछ लिया। हाड़ौती क्षेत्र दोस्तों कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का लोकप्रिय गीत, जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है, यानी कि बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मतलब बिच्छू काट लेता है किसी महिला को, तो महिला संदेश देती है कि मेरे को तो
इस बिच्छू ने काट लिया, आप एक काम करना, किसी दूसरी औरत से या किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। इस प्रकार का होता है गीत बिछोड़ो। अगला आता है दोस्तों पंछीड़ो। पंछीड़ो भी बहुत ही प्रमुख गीत है। पंछीड़ो जो गीत है हाड़ौती तथा ढूंढाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है, जो त्योहार तथा मेलों के अवसर पर गाया जाता है दोस्तों। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और ढूंढाड़ जयपुर और दौसा का क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोस्तों पंछीड़ो गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो गीत है उसका नाम है रसिया। तो दोस्तों 22वां नंबर का जो गीत है रसिया है, ये ब्रज भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है दोस्तों। ये बम रसिया है, एक याद रखना ना, साथ में रसिया के साथ में बम लगा लेना। बम भरतपुर का नृत्य है, इसी के साथ बम रसिया पूछे आपको तो भरतपुर बता देना। भरतपुर ब्रज और धौलपुर इस क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है दोस्तों घूमर। दोस्तों जो घूमर होता है, घूमर एक नृत्य भी है और दोस्तों ये गीत भी है। देखेंगे स्त्रियों द्वारा गणगौर अथवा तीज त्योहारों पर घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत, जिसके माध्यम से बालिका श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है दोस्तों। ये होता है दोस्तों घूमर। घूमर नृत्य के साथ साथ होता है दोस्तों। अगला जो है दोस्तों वो है ओलियो गीत। दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये, इसको ऐसे ओलियो भी बोलते हैं, ओलियो गीत। ओलियो जो गीत है बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत है दोस्तों। जब बेटी विदा होती है, उसको वर लेके जाने वाला होता है, उस टाइम पे ये गीत गाती है। अगला जो है दोस्तों, अगला है लांगुरिया। दोस्तों जो लांगुरिया गीत है उसकी बात करेंगे। करौली की जो केला देवी माता है उसकी आराधना में गाए जाने वाला भक्ति गीत है दोस्तों। इस प्रश्न के बारे में दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जो लांगुरिया गीत है जो केला देवी माता के गाया जाता है वो किस प्रकार का गीत है दोस्तों, वो भक्ति गीत है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला है गोरबंद। और गोरबंद लोग दोस्तों सब जानते हो, जो ऊँट से संबंधित है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, गोरबंद होता क्या है ऊँट के गले का आभूषण। मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में इस आभूषण के लिए गीत गाया जाता है। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू और जो मारवाड़ क्षेत्र है दोस्तों उसमें जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर ये जिले आते हैं दोस्तों। बीकानेर का कुछ हिस्सा आता है, बीकानेर वैसे जंगल प्रदेश में है। अगला आता है दोस्तों चिरमी। चिरमी जो गीत है उस चिरमी गीत की बात कर लेते हैं। चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम दूध वधु। दोस्तों चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधु द्वारा अपने भाई व पिता को प्रतीक्षा के समय मनोदशा का वर्णन है दोस्तों। चिरमी में भाई और पिता के लिए होता है दोस्तों चिरमी, ध्यान रखना। अगला जो गीत है दोस्तों वो है पणिहारी। पणिहारी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, प्रश्न पूछा हुआ है। जो पणिहारी है इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्रियों या स्त्री का पतिव्रता धर्म का अटल रहना बताया गया। पणिहारी में अपने पति के लिए कि मैं सिर्फ अपने पति की हूँ, इस प्रकार का ये गीत होता है पणिहारी। दोस्तों अगला है इंढोणी। दोस्तों ये जो इंढोणी गीत है इसे इंढोणी गीत भी बोलते हैं। इंढोणी, ध्यान रखना दोस्तों, इंढोणी या इंढोणी गीत। पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत इंढोणी होता है दोस्तों। जो इंडी होती है ना, मतलब उसके ऊपर मटका रखा जाता है गोल गोल, उसको बोलते हैं दोस्तों इंढोणी। अगला आता है दोस्तों केसरिया बालम। केसरिया बालम जो गीत है दोस्तों ये अपने राजस्थान का गीत है। मतलब राजस्थान का गीत पूछे आपको, राजस्थान का गीत कौन सा है, तो केसरिया बालम पधारो मारे देश। यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसे स्त्रियां विदेश गए हुए अपने पति की याद में गाती हैं दोस्तों। जो पति विदेश चला जाता है तब गाती हैं दोस्तों। दोस्तों जो अगला है वो है दोस्तों गुड़ला गीत। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा गुड़ला पर्व पर गाया जाता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों 32 नंबर का, जिसे कहते हैं लावणी गीत। दोस्तों जो लावणी गीत है वो देखेंगे मोर ध्वज और प्रसिद्ध लावणियाँ। लावणी से अभिप्राय बुलावे से है दोस्तों, बुलाना। नायक द्वारा नायिका को बुलाने का संदर्भ में लावणी गीत गाया जाता है। नायक नायिका को बुलाता है, उसमें लावणी गीत गाया जाता है। जो लास्ट वाला गीत है वो है दोस्तों मुम्मल। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ, मुम्मल किस क्षेत्र का है दोस्तों, जैसलमेर का है। जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत
जिसमें लोदरवा की राजकुमारी मूमल का सौंदर्य का वर्णन है। मतलब जो जैसलमेर लोदरवा की जो राजकुमारी थी मूमल, जिसका नाम था मूमल, वो इतनी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य में एक श्रृंगार वो श्रृंगार करके जब निकलती थी, वो एक श्रृंगारिक गीत गाया जाता है दोस्तों। कौन सा गीत? मूमल दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।